मैं मानता हूं जो 5 साल का मोदी जी का और जो 2 साल के योगी जी का शासनकाल है वो सोने में सुहागा है। और मैं समझता हूं कि पब्लिक में इसमें समृद्धि करने का बहुत बड़ा कारण है कि 135 से ऊपर योजनाओं को कार्यान्वित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और योगी जी ने एक आदर्श समन्वयक के रूप में केंद्र और राज्य सरकार का इससे बेहतर कोई उदाहरण आज भारत की आज़ादी के इतिहास में नहीं मिलता है। आज़ादी के बाद जो हमारा भारत है कि दोनों प्रदेश ने एक दूसरे पूरक बनकर जिस प्रकार से काम किया है, किसानों की आमदनी में चाहे वृद्धि करने के उपाय रहे हों, गेहूं और धान और गन्ने के क्रय केंद्र खोलने की चाहे बात रही हो, उनका जो लागत मूल्य है उसको 1.5 गुना करने का दाम करने का चाहे जो कार्य रहा हो, या यूरिया खाद को उपलब्ध कराने का रहा हो। इसके साथ साथ बैंक, मुद्रा बैंक के माध्यम से करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को लाभ पहुंचाने का रहा हो। हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली, हर घर में गरीब घरों में गैस का सिलेंडर, सबको आवास उपलब्ध कराना। क्या आज तक किसी ने सोचा था? गरीबी हटाओ का नारा देते थे, गरीबी को नहीं हटाते थे, गरीब को हटा देते थे। 5 साल बाद फिर वही नारा आ जाता था। अब की बार पहली बार गरीब का बजट बना है, पहली बार जो किसानों का बजट बना है। 70 से 75% जो बजट का प्रावधान है वो किसानों के संदर्भ में और गरीबों के संबंध में किया गया। यही गरीबों की सरकार है जिस पर आरोप लगाते थे कि ये उद्योगपतियों की सरकार बन जाएगी। वही सरकार ने पहली बार दिखा दिया कि जो उद्योगपति पैसा लेकर भागे हैं उनको जेल कैसे पहुंचाया जा सकता है। उनके मकानों को लगा के धराशायी किया गया है। उनके लाखों करोड़ों की संपत्तियों को जितना लेने के उससे ज़्यादा कई कई जगह पे तो जब्त करी गई, संपत्तियां जब्त की गई। ऐसा पहले नहीं होता था। बैंक लोन दे दो, आप लोन क्यों दे दो? कोई भी एक फोन पहुंचता था और बैंक का करोड़ों अरबों रुपए का लोन हो जाता था। जब अरबों की उसकी वसूली शुरू कराई गई तो वही बेईमान लोग यहां से भागने के काम करने लगे। तो मैं कहूंगा कि ये शासनकाल एक स्वर्णिम, भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में जाना जाएगा और इसका सकारात्मक लाभ भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की चुनौती रहेगी, कैसे देखते हैं इसको? मैंने तो पहले कहा कि ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, लोकदल, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, और अगर उत्तर प्रदेश या भारतवर्ष में ना मिले तो कहीं और से भी लाकर मिल जाएं, उसके बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी का जो शासन का अनुभव और अमित शाह जी का जो संगठनात्मक कार्यप्रणाली है, ऐसा समन्वय कहीं किसी पार्टी के पास में नहीं है। और जनता के लिए जितने काम किए हैं, आज काम का रिकॉर्ड है। 135 से ऊपर कार्य तो प्रधानमंत्री की मुख्य स्कीम में है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक उसका जिसको कहना चाहिए पर्याय बनकर, एक पूरक बन के काम किया है और उसका बेहतर लाभ जनता को मिला है। तो मैं समझता हूं कि ये विपक्षी जानते हैं, अगर हमने काम नहीं किया होता, अगर हमारा एंटी इनकम्बेंसी होता, तो क्या सपा अकेले नहीं लड़ती? पिछली बार सत्ता में थी। क्या बसपा अकेले नहीं लड़ती? पिछली बार सत्ता में थी। क्या कांग्रेस अकेले नहीं लड़ती, जो पूरे देश में सत्ता का सपना दिन में भी देखती है और रात में भी देखती है? मुझको लगता है कि ये लोगों की कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं और कि भारतीय जनता पार्टी का ये लोग मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। ये पहले लुक छुप कर मुकाबला करते थे कि सपा का प्रत्याशी खड़ा हुआ तो बसपा और कांग्रेस का प्रत्याशी ऐसा खड़ा करते थे कि जो भाजपा का वोट काट ले, और दूसरे दल का प्रत्याशी होने पर ये दोनों दल मिलके, दूसरे दल मिलकर काम करते थे। पहले ये आइस पाइस खेलते थे, लुका छिपी। अब ये साथ आएंगे तो इनको पराजित करने में बहुत आसान होगा। और ये उत्तराखंड और ये गुजरात और ये हिमाचल की तरीके जब आमने सामने आएंगे ना, तो इनकी हार ज्यादा अच्छी होगी। लक्ष्य 73 का जो एक भाई 73 क्यों बोलते हैं आप? कम क्यों कर रहे हैं? अब की बार 74 पार।